प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, आपके बीच में प्रभु ने आने का समय दिया। तो अजीज़ों, हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 5 अध्याय, उसका 1 वचन से लेकर 7 वचन तक। इधर लिखा है, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेंट फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है, और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। तो 5 वचन में लिखा है, वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। फिर 8 वचन, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। तो मैंने ये वचन आपको पढ़ाया। देखिए, हम बाइबल के जो 4 सुसमाचार हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, जबकि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के कई चमत्कार हैं जो चारों किताबों में लिखे गए हैं। तो लेकिन ये एक ऐसा चमत्कार है जो सिर्फ यूहन्ना ही अपनी पुस्तक में इसको लिख रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहन, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा इस वचन को। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है, उसका नाम नहीं है, 38 साल से वो बीमारी में पड़ा हुआ है और वह बैतसदा के एक कुंड के पास पड़ा हुआ है और उसको एक आशा है, पानी हिलेगा, स्वर्गदूत आकर पानी को हिलाएगा और मैं उसमें उतरूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा? चंगा हो जाऊंगा। ध्यान से समझिएगा इस वचन को। लेकिन एक समय ऐसा आ गया, वहाँ पे प्रभु यीशु आया। प्रभु यीशु ने इसको देखा और प्रभु यीशु इसको क्या बोलता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? लेकिन ये अपनी कहानी सुना रहा है कि मेरे साथ कोई मनुष्य नहीं है कि जो मुझे कोई पानी में उतारे। तो 38 साल से ये पानी के पास बैठा है। हमारे ही इधर आसपास के माहौल को देखा जाए या परिवार के घरों में देखा जाए तो आज कोई घर का कोई सदस्य जब बुज़ुर्ग बीमार हो जाए तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो कई जगह में मैंने भी देखा अपनी आँखों से, जिनके घरों में बुज़ुर्ग बीमार हो जाते हैं, उनके बेटे क्या करते हैं, उस बुज़ुर्ग को प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं, वहाँ उनका देखभाल चलता है। तो बोलने का मतलब ये है कि आज किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि किसी के साथ क्या करे, बैठे। तो इस व्यक्ति का भी यही हाल है, इसके साथ भी कोई मनुष्य नहीं है। 38 साल हो गए इसको बीमार, तो ज़्यादा देर तक कोई बैठ नहीं सकता। तो फिर इसको छोड़कर चले गए होंगे, भाई तू इधर बैठा रहे, पानी हिलेगा तो उतर जाना बीच में। इसने तो अपना वाक्य प्रभु यीशु को सुना दिया। लेकिन प्रभु यीशु क्या बोलता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु यीशु ने पूछा से, और प्रभु यीशु ने बोला, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। मैं इधर प्रभु यीशु का चमत्कार नहीं बता रहा आपको। प्रभु यीशु ने कई चमत्कार किए और बाइबल इसके बारे में बोलती भी है कि प्रभु यीशु ने ऐसे बहुत सारे चमत्कार किए जो इस बाइबल में लिखे नहीं गए। तो मेरे अजीज़ों में चमत्कार के ऊपर जोर नहीं दे रहा, ये प्रभु का एक कार्य था जो प्रभु ने किया और अपनी महिमा को प्रकट किया। उसके लिए प्रभु को महिमा मिले, प्रभु का नाम ऊंचा हो, प्रभु को आदर मिले। उसी तरह आज भी कई बीमार चंगे होते हैं, लेकिन उन बातों में भी परमेश्वर को ही महिमा मिलना है, किसी मनुष्य को कोई आदर नहीं है। तो इस विषय को मैं आपके बीच में क्यों रख रहा हूँ, इसका बताने का कारण यह है, मैं चमत्कार पर गौर नहीं कर रहा
या चमत्कार के ऊपर जोर नहीं दे रहा। आज लोग इस वचन को लेकर चमत्कार के ऊपर बहुत जोर देते हैं। देखिए यीशु ने ये किया, ठीक है वो किया प्रभु यीशु ने, लेकिन प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति को सलाह क्या दिया उसके ऊपर जोर देना है। आज सभी लोग इस वचन को लेकर चमत्कार के ऊपर तो बहुत जोर देते हैं, लेकिन सलाह क्या दी प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति को, उसके बारे में नहीं वो बोलते हैं। यीशु ने चंगा किया इस पर जोर नहीं, सलाह क्या दी उस पर जोर होना चाहिए। मैं एक बार फिर दोबारा बोलता हूँ, यीशु ने चंगा किया इस पर जोर नहीं, सलाह क्या दी उस पर जोर होना चाहिए। तो यूहन्ना 5:14 में लिखा है, यूहन्ना 5 अध्याय उसका 14 वचन में, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। जब यह खाट उठाकर चला गया, अपने घर चला गया भाई, एक दिन फिर प्रभु यीशु को ये मंदिर में मिल गया। वह यीशु को मंदिर में मिला, तब उसने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है। प्रभु यीशु क्या बोलता है? कहता देख तू चंगा हो गया पाप के परिणाम से, तू चंगा हो गया है। फिर आगे बोलता है प्रभु यीशु, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। प्रभु यीशु साफ बोल रहा है इसको, कहता अब दोबारा तो कोई पाप मत करना। जोर चमत्कार पर नहीं है, जोर है सलाह पर। प्रभु यीशु ने सलाह क्या दी उस व्यक्ति को। लेकिन आज के सेवक, आज के दास लोग बस चमत्कारों का ढिंढोरा पीट रहे हैं। मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वहाँ गया, मैं वहाँ पर वो किया, हाथ रखा वो हो गया, उसको औलाद मिल गई, उसका वीज़ा लग गया, उसको नौकरी मिल गई। चमत्कार पर जोर दिया जाता है। लेकिन मेरे भाई, इस वचन पर एक ही बात बोलना चाहता हूँ, इधर जोर चमत्कार पर नहीं है, इधर जोर है सलाह क्या दिया प्रभु यीशु ने। प्रभु यीशु बोलता है इस मनुष्य को, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। प्रभु यीशु का वचन को समझिएगा, वहां पे लिखा है भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े, यानी कि इससे भी भारी विपत्ति, इससे भी भारी समस्या तेरे जीवन में आ सकता है अगर तू दोबारा पाप करेगा। मेरे अजीज, मेरे भाई बहन जो इस वचन को सुन रहे हैं, अगर आप चमत्कारों के पीछे भाग रहे हो, अगर आप ठीक भी हो गए, प्रभु ने आपको चंगा भी कर दिया, लेकिन अगर आप दोबारा पाप के गुलाम बनोगे, पाप की गुलामी में जाओगे, आपका बुरा हाल और भी उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। इसलिए आप थोड़ा सतर्क रहे, आप थोड़ा सा, तो आपका इससे भी बहुत बुरा हाल होगा अगर आप दोबारा पाप में जीवन जिएंगे। तो मेरे अजीज़ों, आपको समझ आ रहा है, मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आपको ये बात समझ आ रहा होगा। चमत्कार पर जोर नहीं, सलाह क्या दिया है प्रभु यीशु ने उसके ऊपर जोर होना चाहिए। तो मेरे भाई, मैं आपसे यही बेनती करता हूँ, प्रभु यीशु ने उस 12 साल की जो स्त्री थी, बीमार स्त्री थी, उसको भी यही बोला। मरकुस 5:34 में लिखा है, यीशु ने उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। प्रभु यीशु ने उसको भी चंगा किया और प्रभु यीशु बोलता है इस बीमारी से बचा रह, यानी कि पाप मत करना। पाप करोगे दोबारा ये बीमारी आपको पकड़ सकता है, भारी विपत्ति आपके ऊपर आ सकता है। फिर यूहन्ना 8:10 में भी लिखा है, यूहन्ना 8:10 और 11 में, आप उस वाक्य को जानते होंगे जहाँ पर एक व्यभिचार करने वाली स्त्री को यहूदी पकड़ के लाई यीशु के सामने। तो वहाँ पे लिखा हुआ वचन है, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वह कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, और जा फिर पाप ना करना। उधर भी प्रभु यीशु इस स्त्री को क्या सलाह दे रहा है, और फिर पाप ना करना। मेरे अजीज, मेरे भाई बहन, चमत्कार पर जोर नहीं। हमारा जीवन बहुत कीमती है, इसलिए आप अपने जीवन के बारे में सोचिए। आप टेढ़ी जाति से अलग रहे, पाप से अलग रहे,
पाप के गुलाम मत बने। प्रभु यीशु ने आपके लिए क्रूस के ऊपर जान दिया है। इस बात की गंभीरता को समझते हुए मेरे भाई बहन, आप प्रभु के साथ चले, धोखा ना खाए। परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, धोखा ना खाए, धोखा ना खाए। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। इसलिए मेरे भाई बहन, आप अपने जीवन में सही फैसला लें। यीशु की सलाह पर आप भी थोड़ा गौर करें और अपने पाप के जीवन को छोड़कर जय के उस में चले। इसलिए प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।